मान मिल जाएगी तो दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे सामने सरनिगू हो जाएगी। और जाते जाते अपने बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन दो, आला से आला एजुकेशन दो। 3 चीज़ों का ख्याल रखो, नेक बनो, दीनदार बनो, दूसरा मालदार बनो। पहले दीनदार बनो, दीनदारी के साथ मालदार बनो और मालदारी के साथ तालीम याफ्ता बनो। माशरे का कोई फर्द अनपढ़ जाहिल न रहने पाए, सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। पढ़ाओगे तो आगे बढ़ाओगे। मौला अली फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जो तालीम दी, अपनी औलाद को उससे बढ़कर तालीम दो, क्योंकि तुम्हारी औलाद का दौर तुमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होगा। ये मौला अली ने आज से सदियों पहले फरमाया था। अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपने शौक कम करो, अपने खर्चे कम करो। लोग आज मुसलमान कहते हैं मौलाना हम गरीब है, कैसे पढ़ाएं। मेरे अजीज, तू इंटरनेट पर जितना खर्चा करता है ना, उसमें तू एक बंदे की फीस आराम से भर सकता है स्कूल की। ये झूठ फसाद मत बको। क्या इंटरनेट चलाना जरूरी है? ये जो फजूल खर्चियां करते हो ना, अगर आप साल में 10 ड्रेस बनाते हो, 2 ड्रेस पर भी तो आप साल गुजार सकते हो। 8 ड्रेस का पैसा अपने बच्चों की तालीम में लगाओ। बच्चों के साथ जुल्म मत करो, उन्हें छोटी उम्र में नौकरी पर मत लगाओ, उन्हें छोटी उम्र में मजदूरी पे मत लगाओ, उनको आला से आला तालीम। मौलाना नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरियों के लिए नहीं पढ़ाते, हम अपने नबी के फरमान पे अमल करने के लिए पढ़ाते हैं। बस इतना आला बना दो अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे मुल्क पे बोझ न बने, बल्कि मुल्क की जरूरत बन जाए। हमारे बच्चे मुल्क पे बोझ न बने, मुल्क की जरूरत बने। और जब कोई बंदा जरूरत बनता है तो लोग खुद ही उसके पास आकर के उसके कदमों में सर रखते हैं। अब्दुल कलाम के नजरियात, अकायद, ये इससे सर्फ नजर करते हुए ये कहता हूं, बोलो फिरका परस्तों ने अब्दुल कलाम को सदर जमहूरिया बनाने पे मजबूर हुए या नहीं हुए? क्यों? उसके पास सलाहियत इतनी थी। हिंदुस्तान को एटमी ताकत अता करने वाला कौन है? वो वही कलमा पढ़ने वाला है जिसे दुनिया अब्दुल कलाम कहती है। हमारे मुल्क को एटमी ताकत दी उस मुसलमान ने दी। क्यों? वो मुल्क की जरूरत था। आप जानते, बात निकल आई तो कह रहा हूं, जिस दिन अब्दुल कलाम का इंतकाल हुआ था उस दिन किसी को फांसी भी तो दी गई थी। वही दिन थे, वही दिन थे, हफ्ता वही था। लेकिन क्या बात थी कि एक के लिए नफरत की गालियां थी और दूसरे के लिए वक्त का वजीर आजम उसके जनाजे पे फूल डाल रहा था। वजह क्या थी? इसलिए कि अब्दुल कलाम मुल्क पर बोझ वाली शख्सियत नहीं, बल्कि मुल्क की जरूरत का नाम था। पता चला अगर आप मुसलमान रहकर मुल्क की जरूरत बनोगे तो आपको जीते जी मरने के बाद भी दुनिया फूल चढ़ाने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हें ये काम करना होगा। और अब्दुल कलाम की जिंदगी आपको अगर पता होगी तो मालूम होगा कि अब्दुल कलाम एक मछेरे खानदान से ताल्लुक रखता था। मछेरा जो मछलियां पकड़ते हैं ना, मैं अपने जवानों से कहता हूं, खुदा के लिए बच्चों को पढ़ाओ। मछेरा था उसका खानदान। जब उसका इब्तिदाई रिजल्ट आया या एसएससी का रिजल्ट आया, उसके घर वालों ने कह दिया अब तुझे पढ़ना नहीं है, काम करना है। अब्दुल कलाम की बड़ी बहन ने अपने ज़ेवरात बेच दिए और उसके दादा ने कहा बेटा तुझे पढ़ना है। बहन ने ज़ेवरात बेचे, दादा ने कहा तुझे पढ़ना है। अब्दुल कलाम अपनी खुद नवेश्त में लिखते हैं कि मेरी बहन ने ज़ेवरात बेचे थे, मेरे दादा ने हिम्मत दी थी, और फिर जब मैंने पढ़ाई का आगाज़ किया तो मैं सड़क पे खड़े होकर अखबार बेचता था और उसकी आमदनी से मैं अपनी तालीम के अखराजात पूरे करता था। सड़क पर अखबार बेचकर जिसने तालीम हासिल की वह हमारे मुल्क का काबिल फ़ख्र सदर जमहूरिया बना। ये इल्म की बरकत है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जो इनकलाब पैदा किया था वो इल्म के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से इनकलाब पैदा किया था। हमें भी चाहिए हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शौक़ कम करो, फजूल खर्चियाँ कम करो, बच्चों को पढ़ाओ, आला से आला डिग्रियाँ दिलवाओ। इंशाअल्लाह आने वाला दौर हमारा दौर होगा, बल्कि हर दौर मेरे नबी
का दौर है। अल्लाह के रसूल ने अरब के बोरिया नशीनों को इल्म के जेवर से आरास्ता करके उन्हें कैसर और किसरा का ताजदार बना दिया था। आओ हम भी इनकलाब पैदा करें इल्म के जरिए से। लेकिन 3 चीजें, दीनदार बनेंगे, मालदार बनेंगे और अहले इल्म बनेंगे और अहले इल्म बनाएंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह वो बहारों के दिन आएंगे कि फिर उस पर कभी खिज़ा नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।